भिवंडी के होनहार युवा आरिफ मोइन सैयद ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 594वीं रैंक हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर शनिवार को भिवंडी के विधायक महेश चौघुले ने उनसे मुलाकात कर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। विधायक की बधाई। विधायक महेश चौघुले ने आरिफ मोइन सैयद की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन का परिणाम है कि उन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने आरिफ को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति। इस अवसर पर भिवंडी के सांसद सुरेश म्हात्रे, पूर्व नगर सेवक तलहा मोमिन, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष परेश, राजू, चौघुले और समाज सेवक सनी फुटानकर भी मौजूद रहे। सभी ने आरिफ मोइन सैयद को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शहर में खुशी का माहौल। आरिफ की इस सफलता से पूरे भिवंडी में खुशी का माहौल है। लोग उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दे रहे हैं और उनके साथ सेल्फी लेकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आरिफ की इस सफलता से शहर के युवाओं में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। सबसे पहले तो भिवंडी के लिए, सभी भिवंडी वासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे भिवंडी के आरिफ जी, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम पास किया है, खास करके मैं उनको बधाई देता हूँ। उनके पूरे परिवार को भी बधाई देता हूँ कि डायरेक्ट फर्स्ट एग्जाम में वो पास हुए हैं। और बधाई देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि उनके हाथ से जो इस देश की सेवा होने वाली है, वो सेवा इस गांव से, भिवंडी गांव से हो, इसके लिए खास करके मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। और इस काम में जो भी सहयोग लगेगा वो सहयोग, क्योंकि एज ए एमपी करके जो मेरा सहयोग लगेगा, जो मुझे सिफारिश करनी है, मैं जरूर करूँगा और हमारे भिवंडी वासियों के लिए जरूर वो अच्छी सेवा देंगे, इतनी अपेक्षा करता हूँ। और फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ पूरे परिवार को, हमारे सभी भिवंडी वासियों को बधाई। आज हम सभी आए हैं और सबको, आज भिवंडी वासियों को एक गर्व है कि हमारे का एक बच्चा आरिफ सैयद, जो उनके पिताजी, उनके सबसे हमारा रिलेशन अच्छा है, लेकिन आज वो बच्चा यूपीएससी में पास हुआ है अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबर से। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक मैं उनके परिवार को एक हिस्सा उनका योगदान ज्यादा है, क्योंकि परिवार ने एक अच्छी तालीम अपने बच्चों को दी है। एक बच्चा वकील है, वो भी जज की पढ़ाई कर रहे कि ये कर रहा है, पिताजी वकील है। यानी पढ़ोगे तो अपने बच्चों को एक अच्छे राय पे सिखाओगे, आपको उसके लिए क्या क्या करना है, उसका फ्यूचर क्या है, अपने परिवार को कैसा संभालना है और देश को कैसा संभालना है। तो ये बात है, तो ये इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देके आज भी एक देश के लिए एक अच्छा, बोलता ना, एक गर्व हो ऐसा काम किया है। और आने वाले इसमें ये आरिफ, हमको पता है कि ये आज उसमें और ये जो यूपीएससी में गया है, उसमें पूरे देश की एक अच्छी सेवा उसके माध्यम से होगी। और एक मैं बोलना चाहता हूँ कि बीच में भी अपने उनका वो भी सैयद ही शायद है, उनका भी नाम, उनके दोनों 3 बच्चे थे, 2 बच्चे मिलिट्री में है। आज भी वो अपने इधर सैयद ही है और दोनों बच्चे, एक बच्चा वो स्विमिंग पूल में ऑफ हुआ था, तो बोलते मेरी बेटी भी रहेगी तो मैं अपने देश के लिए उसको कुर्बान कर दूंगा। उसका इतना देश से प्रेम है। अपने देश से प्रेम होना चाहिए, अपने देश में एक हिंदू मुस्लिम एकता की भावना होनी चाहिए, तब अपना देश आगे बढ़ेगा। और ये ऐसे बच्चे पढ़ेंगे तो आने वाले फ्यूचर में जो लोग आपस में भड़काते, वो भड़काने का काम नहीं होगा। और एक सब अपने एक बोलते ना, हंसी मजाक में, एक अच्छे माहौल में हम पूरे देश में जी सकेंगे और अच्छा माहौल एक बच्चों के वजह से पैदा होगा। और यही माहौल होना चाहिए कि हम सब समाज को लेके, एक साथ लेके आगे बढ़े। जैसा आज ये बच्चा बढ़ा है और एक ग्रामीण का भी एक बच्चा ऐसा ही हुआ है, तो मैं दोनों को एक बधाई देता हूँ कि ऐसा ही काम करो। अपने माँ बाप को भी होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाने के से ना, ये बोलता ना, पढ़ोगे तो अपना आगे बढ़ोगे। तो एक अपने को आगे बढ़ना है, अपने को भी बढ़ना है, परिवार को भी बढ़ना है। एक फक्र की बात रहती है, आज उनका एक बच्चे की वजह से आज पूरा हर एक आदमी उनके घर पे आ रहा है। लेकिन उनको ये जो इज्जत है, वो परिवार में, समाज में वो इतनी इज्जत मिली ना, उनके लिए बहुत है एक बाप के लिए। लेकिन ये बच्चों को नहीं, एक बच्चे ने वो दी है, आज उसका सीना एकदम बोलता ना भर उठा है।
क्या जब अपन बोलते हैं ना अपने परिवार में कोई भी ताने मारते हैं, ताने नहीं, एक फक्र से उनकी मिसाल देंगे क्या देख उसका बच्चा कैसा पढ़ा है, देख तो उसकी वजह से और 4 लोग पढ़ेंगे। तो एक अच्छी बात एक भिवंडी में हुई है और ऐसे ही आने वाले काल में होते रहे और अपना देश आगे बढ़े। इतना ही 2 शब्द बोलता हूँ। फिर एक बार इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसा ही काम करते रहो, देश का काम करो। और कभी इधर आओगे तो भिवंडी में हमको भी थोड़ी तो मालूमात दे दो कि हम भी उसके लिए कुछ तो कर सके। धन्यवाद।